हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डियर लर्नर एकेडमी में स्वागत है। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यूपीएसआई और यूपी पुलिस का कभी भी नोटिफिकेशन जारी हो सकता है और उसी को लेकर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं यूपीएसआई में प्रीवियस ईयर से जो जितने भी क्वेश्चन बने थे हिंदी साहित्य के इतिहास से, उन सभी क्वेश्चनों का अध्ययन कर रहे हैं और आपका रिस्पांस भी बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। तो ऐसे ही आप अपने रिस्पांस को बनाए रखिए। यदि आपको कोई डाउट्स रह जा रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी पूरी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी आपके डाउट्स को दूर करने के लिए। रह गई बात, काफ़ी बच्चे अभी हमारे काफ़ी छोटे बड़े भाई बहन जो हैं पूछ रहे हैं कि सर इसका पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा। तो हम आपको बता दें कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक हम डाल देंगे, वहाँ से आप जाकर टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। और एग्ज़ामपुर के विवेक सर का जो मॉड्यूल लॉन्च हुआ है उसी का हम जो है प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ठीक है, हम बात करने वाले हैं मॉड्यूल 4 की। इसमें हिंदी में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसके बारे में बहुत ही जल्द हम इस मॉड्यूल को ख़त्म कर देंगे और अगले मॉड्यूल की तरफ चलेंगे यदि आप चाहेंगे तो। ठीक है, यदि आपकी इच्छा रहेगी कि हम आगे भी ऐसे ही वीडियो लाते रहें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और वीडियो पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना सेशन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने हिंदी साहित्य का जो इतिहास था उसमें हमने 50 क्वेश्चन तक कवर कर लिए थे। आज हम बात करने वाले 51 नंबर क्वेश्चन से। इसमें कह रहा है क्या कि हिंदी भाषा का आरंभ कब से हुआ है। तो आप कहेंगे कि हिंदी भाषा का आरंभ जो है आपका 1000 ईस्वी से माना जाता है। ठीक है, 1000 ईस्वी का सही जवाब होगा। आगे देखते हैं। आगे दिया गया है, इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है। यानी पूछ रहा है कि किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है। तो आप कहेंगे कि बिहारी। ठीक है, बिहारी जी ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है। आगे कह रहा है कि रसक प्रिया किसकी प्रसिद्ध रचना है। रसक प्रिया की बात कर रहा है कि रसक प्रिया किसकी प्रसिद्ध रचना है। तो आप कहेंगे केशव की रसक प्रिया है जो उनकी प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, भारत का समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ। तो जो भारत का प्रथम समाचार पत्र था वह आपका किस भाषा में प्रकाशित हुआ था। तो कहेंगे अंग्रेजी भाषा में। गिरजा कुमार माथुर कृत मैं वक्त के हूँ सामने के लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो इसके लिए इन्हें दिया गया था आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे देखते हैं। आगे दिया गया क्या, संसदीय राजभाषा समिति, एक मिनट। आगे दिया गया संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर आदेश कौन देता है। तो इस पर देते हैं भारत के राष्ट्रपति। चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ। तो चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन जो था वो आपका 1993 में संपन्न हुआ। ठीक है, केंद्रीय विश्व हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये है आपका आगरा में। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या दिया गया है, छायावाद नाम का पहला प्रयोग किन्होंने किया था। तो ये प्रयोग किए थे मुकुटधर पांडे ने। ठीक है, वार्षिकी के प्रकाशक कौन है। तो वार्षिकी के प्रकाशक है केंद्रीय हिंदी निदेशालय। आगे दिया गया क्या, संस्कृत पत्रिका का प्रकाशक कौन है। संस्कृत पत्रिका का प्रकाशक जो है वह आपका संस्कृति मंत्रालय। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, संस्कृत मंत्रालय। 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ। तो ये संपन्न हुआ था पारामारिबो, सूरीनाम में। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दिया गया क्या, गोविंद मिश्र कृत कोहरे में कैद रंग उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया। तो इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था कोहरे में कैद रंग के लिए। ठीक है, किसको दिया गया था, गोविंद मिश्र को। अर्धनारीश्वर के रचनाकार कौन है, विष्णु प्रभाकर। निराला किस पत्रिका के संपादक थे। तो निराला जी मतवाला पत्रिका के संपादक थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है क्या, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस आपका जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। दशरथ सुत तू ही लोक बखाना राम नाम का मरम है आना, यह उक्ति किस रचनाकार की है। तो आप कहेंगे यह उक्ति है आपके कबीरदास की। ठीक है, यहाँ तक हमने कवर कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 68 की। इसमें कह रहा है कि द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं। तो द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं आपके निम्बार्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, निम्बार्क। द्वैतवाद के प्रवर्तक निम्बार्क। 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था। तो 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो है आपका जोहान्सबर्ग यानी दक्षिण अफ्रीका में संपन्न हुआ था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है। तो महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है।
तो आप कहेंगे निहार। ठीक है। किस कृति के लिए अनामिका को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ये कृति है इनकी टोकरी में दिगंत थेरी गाथा। ठीक है। इस कृति के लिए अनामिका को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए? टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए। आगे देखते हैं। आगे दिया गया है क्या, इनमें से अष्टछाप के कवि कौन नहीं है। ठीक है, हमको बताना है कि इनमें से अष्टछाप के कवि कौन नहीं है। तो आप कहेंगे कि नाभादास। नाभादास जो है अष्टछाप के कवि नहीं है। तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा, यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो ये उक्ति है महादेवी वर्मा की। ठीक, तुमको पीड़ा में ढूंढा और तुम में ढूंढूंगी पीड़ा, यह उक्ति किसकी है? महादेवी वर्मा की। आगे देखते हैं। आगे दिया गया है क्या, करुड़ालय के रचनाकार कौन है? हमको बताना है कि करुड़ालय के रचनाकार कौन है। तो ये हैं जयशंकर प्रसाद। करुड़ालय के रचनाकार की बात करें तो कौन है? आप कहेंगे जयशंकर प्रसाद। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। करुड़ालय के रचनाकार जयशंकर प्रसाद। यामा के रचनाकार कौन है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यामा के रचनाकार कौन है? तो आप कहेंगे महादेवी वर्मा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, महादेवी वर्मा। आगे दिया गया है, दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? हमको क्या बताना है? दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन नंबर ए पोर्ट लुइस यानी मॉरिशस में संपन्न हुआ था। ठीक है, दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन। आजकल हिंदी पत्रिका का प्रकाशक कौन है? एक पत्रिका थी आजकल, उस पत्रिका का प्रकाशक कौन है? तो प्रकाशन विभाग। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आजकल हिंदी पत्रिका का प्रकाशक प्रकाशन विभाग है। आगे देखते हैं। आठवां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? हमको बताना है आठवां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ। तो आप कहेंगे कि न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में आठवां विश्व हिंदी सम्मेलन संपन्न हुआ था। ऑप्शन ए। किस कृति के लिए मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? 79 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी यानी मनोहर श्याम जोशी को क्या कृति के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? 79 का ऑप्शन नंबर सी है सही जवाब। आगे देखते हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कही नहीं, यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो ये उक्ति है आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कही नहीं, यह उक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। आगे बढ़ते हैं। आनंद कादम्बरी पत्रिका की पुस्तक कौन है? आनंद कादम्बरी पत्रिका की पुस्तक